नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। सातवां चरण बहाली विज्ञापन को लेकर के सातवें चरण के लगातार अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। चाहे मसला प्रारंभिक का हो, माध्यमिक का हो, उच्च माध्यमिक का हो या फिर शारीरिक शिक्षकों का हो, लगातार अभ्यर्थी इसी असमंजस की स्थिति में हैं कि विज्ञापन कब आएगा। हालांकि शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशकों की बात करें तो लगातार विधानसभा में भी और सारे जो शिक्षा मंत्री है उनके माध्यम से पूर्व में भी इनकी नोटिफिकेशन को लेकर के रास्ता खुला बताया जाता है। फंसता है पेंच अगर कहीं तो वो है मसला माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन का। उसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत भी रहते हैं और अखबार में अभ्यर्थियों के माध्यम से जो कुछ भी खबरें प्रकाशित की जाती है अखबारों के माध्यम से, उससे अभ्यर्थी रूबरू भी होते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि शिक्षक नियोजन के तृतीय चक्र की काउंसलिंग आज जो है वो होने वाली है। 16 मार्च से 14, 15, 16 तीनों दिन काउंसलिंग हुई है और उस पर आदर्श आचार संहिता का प्रभाव नहीं हुआ, परंतु शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए जो है निर्वाचन आयोग से अब मार्गदर्शन मांगा गया है। और पूर्व में विधान परिषद में भी अगर शिक्षा मंत्री के बयान को अगर आप देखें तो उन्होंने कहा था कि चुनाव आदर्श आचार संहिता के कारण ये प्रक्रिया अटकी है और जैसे ही ये खत्म होता है हफ्ते भर के अंदर जो है इनका विज्ञापन आ जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक जो कि एसटीईटी के नोटिफिकेशन के साथ ही इसका नोटिफिकेशन आया था, यानी कि नोटिफिकेशन 373/2019 एक ही नोटिफिकेशन में इसकी भी चर्चाएं, तो इसका विज्ञापन अब आने को है। सारी चीज़ें रोस्टर क्लियरेंस तक हो चुका है, जिले में सीटों का आवंटन भी हो चुका है। पेंच फंसता है तो केवल आपको एसटीईटी की बहाली को लेकर के। तो एसटीईटी में 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सबसे प्रमुख मुद्दे जो कि हमने आपको बताया कि नोटिफिकेशन जारी होना सबसे आवश्यक है सातवें चरण का एसटीईटी यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को लेकर के। दूसरा महत्वपूर्ण मांग है कि बहाली की प्रक्रिया पूर्ण रूप से नियमावली 2020 का पालन हो। अभ्यर्थियों ने इसको लेकर के बैठक भी की है जिसमें कि इस 3 बिंदुओं पर सहमति बनी है कि इस 3 बिंदु को लेकर के आगे बढ़ना है, जिसमें सबसे पहला नोटिफिकेशन सातवें चरण की बहाली में पूर्ण रूप से नियमावली 2020 का पालन हो और सातवें चरण में मार्च 2022 तक की सभी रिक्तियों को जोड़ा जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों की बहाली सुनिश्चित हो सके। 13 विषयों में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं कि बाकी विषय के अभ्यर्थी बहाली कैसे भी हो फर्क नहीं पड़ता है। 2 विषयों के अभ्यर्थियों के लिए सीटों को जुड़ना बेहद आवश्यक हो जाता है, जिसमें सीएस और सोशल साइंस, ये 2 महत्वपूर्ण विषय हैं, एक पेपर 1 का एक पेपर 2 का। और इसके लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एकजुटता से परिचय देते हुए सातवें चरण के नोटिफिकेशन के लिए विशेष मांग रखना चाहिए। और मैंने भी पहले भी कहा है कि नोटिफिकेशन सबसे प्राइमरी मुद्दा होना चाहिए कि नोटिफिकेशन आएगा, सीटें बढ़ के आएंगी। जब आएगा तब मालूम चलेंगी कि सीटें कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है। उसके पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड होना चाहिए मिलकर, चाहे प्राइमरी की हो, सेकेंडरी को हो या हायर सेकेंडरी को हो, कि नोटिफिकेशन कैसे आए और जल्दी कैसे आए। इस बैठक में मुख्य रूप से जो अभ्यर्थी उपस्थित थे दिलीप कुमार झा छात्र नेता भागलपुर, राहुल कुमार पटना, राजा बाबू गया, अजय कुमार, गुलाम फरीद अंसारी आरा ने अपने अपने विचार जो है वो व्यक्त किए, जैसा कि अखबार में प्रकाशित किया गया है। खबरें जगदीशपुर से है। तो इस वीडियो को बनाने और इस वीडियो को दिखाने का मुख्य उद्देश्य था कि शारीरिक शिक्षकों को लेकर के प्रक्रिया आगे है और उनको उम्मीद है कि अगले महीने अप्रैल के महीने में उनका नोटिफिकेशन आ जाना है। और रही बात एसटीईटी की, तो जो मुख्य जो डिमांड हमने दिखाया और बताया, नोटिफिकेशन सातवें चरण के नोटिफिकेशन को लेकर के ही अभ्यर्थी एकजुटता का परिचय दे, नियमावली 2020 का पालन, साथ ही साथ सीटों की जो संख्या है वो मार्च 2022 तक की सभी सीटों को जोड़कर विज्ञापन आए। इसी में लगभग सभी अभ्यर्थियों की भलाई सुनिश्चित है। धन्यवाद।